भारत में दो ग्रंथों की चर्चा बहुत होती है, एक तो भागवत कथा और एक श्री राम कथा। नगर नगर गांव गांव दो कथाएं बहुत होती हैं, भागवत कथा और भागवत में रस बरसता है, राम कथा मर्यादित है। और इन्हीं दो कथाओं का वर्णन बड़े बड़े लोग करते हैं, संत महात्मा करते हैं, परंतु आज के परिवेक्ष्य को देखते हुए, आज लोगों के व्यवहारों को देखते हुए, लोगों के होते हुए पतन को देखते हुए, गृहस्थ की दीवालें ढहते हुए देखते हुए, व्यक्ति को नरकगामी बनते हुए देखते हुए ऐसा लगता है कि दो पुराणों की चर्चा जोर शोर से होनी चाहिए। हर सनातनी को दो पुराण खूब सुनने चाहिए। घर कैसे चलाया जाए ये शंकर भगवान और मां पार्वती से सीखें। शिव महापुराण जितना ज़्यादा हम लोग स्वाध्याय कर सकें, पढ़ सकें अथवा सुन सकें, वो करना चाहिए। और एक विशेष पुराण है गरुड़ पुराण। उस गरुड़ पुराण की जितनी कथाएं हो सकें, क्योंकि एक बात कह दी गई है कि जब कोई मर जाएगा तभी गरुड़ पुराण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात बहुत गलत है। गरुड़ पुराण के ज्ञान को अगर जीव अपने जीवन में उतार ले तो उसे मरने की चिंता ही नहीं रहेगी, नरक जाने का भय नहीं रहेगा उसे। ये सब समाप्त हो जाएगा। हमको लगता है भागवत कहने वालों में, राम कथा कहने वालों में, आई एम द फर्स्ट पर्सन, आई थिंक सो, आई एम नॉट 100% श्योर, बट आई एम द फर्स्ट पर्सन जो गरुड़ पुराण की कथा ऑन लाइव विदाउट किसी के मरे गिरे में किया पहले। उसके पीछे एकमात्र रीजन अपने आप को विद्वान साबित करना नहीं है, इसका मतलब है समाज में जागरूकता को लाना। सबसे ज्यादा कार्य जो लोप हो रहे हैं, वो कार्य लोप हो रहे हैं पितरों के। जब तक वो जिंदे रहते हैं, जब तक वो जिंदे रहते हैं, तब तक हमें उनकी जरूरत रहती है। और जब वो मर जाएं तो उनकी संपत्ति ले लो, पर उनके लिए कुछ करो मत। अगर आप उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते तो एक काम करो, उनकी संपत्ति मत लो, यही काम कर लो। संपत्ति चाहिए लेकिन उनके लिए कुछ करना पड़े, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारा कि जो व्यक्ति हमारे बीच से गए हैं, कितने दिन तक क्या विधान करना चाहिए, किस किस कर्म को करके कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कौन कौन सी सजा भोगनी पड़ती है, ये सब कुछ गरुड़ पुराण में विस्तार से है। हम गए हुए व्यक्ति को कुछ नहीं दे सकते सिवाय इसके कि हम उनका कल्याण कर सकें। पुत्र का मतलब जानते हो किसे कहते हैं? पुत्र, पुत्र उसे नहीं कहते कि आप बस खैनी खाओ, शराब पियो और 5 स्टार होटलों में हाँ हुल्ला कर लो, डिस्को में नाचो, बाप की कमाई को नाश पीट दो, खूब वो कौन सी क्या होते वो, अरे वो गिर जाते हैं उठ जाते, क्या होते हो,
अरे जिसमें बच्चे पैसा लगाते, क्या बोलते, लगाया थे न कबू, शेयर मार्केट। हाँ, बाप पे पैसा है, शेयर मार्केट में फूंक दो। बाप पे पैसा है, मदिरालय में फूंक दो। बाप पे पैसा है, नाचने गाने पे फूंक दो। बाप पे पैसा है, अपने ब्रांडेड कपड़ों में फूंक दो। सारे शौक मौज बाप के पैसे से करो। जब खुद कमाना पड़े तो कहते घर नहीं चल रहा। अब कहां से चलेगा, बाप की तरह कमा। इन सब कर्मों को करके कहां जाना पड़ेगा, ये ज्ञान जब तक हमारे बच्चों को नहीं होगा तब तक बच्चे आपके बच्चे नहीं होंगे, शैतान ही रहेंगे। और हमें हमारे घर में संतान चाहिए, शैतान नहीं। और पुत्र उसी को कहते हैं जो अपने पिता को नरक में न जाने दे। पुत्र कौन है? मरणोपरांत भी अपने पिता के प्रति इतना डेडिकेटेड रहे कि उसे वो नरक में न जाने दे। और वो सिर्फ तभी संभव है जब पिता के बाद वो अंतिम क्रिया कर्म कांड जो है वो बड़े विधि विधान से करे। और समय समय पर पितृपक्ष में या कहीं तीर्थ में गए तब, कहीं भी गए, अपने पितरों के नाम से तर्पण आदि करे। तो ये गरुड़ पुराण में बड़ा विस्तार से इसका वर्णन किया। और तो मुझे तो बहुत आनंद आता है।